हर एक वीडियो में आपको कोई न कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न कोई बढ़िया जानकारी, कोई न कोई अच्छी खबर मैं आपको देता रहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वो बार बार कहते हैं कि निजीकरण सही है, निजीकरण सही है, तो ये निजीकरण का ही नतीजा है। दोस्तों, ये रिचार्ज सवाल खड़े ये होता है कि ये रिचार्ज महंगा क्यों हुआ। कंपटीशन के ज़माने में 8-10 कंपनियां होती थी भारत में, लेकिन अब आपको बता दें कि पोर्ट करवाने का रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया गया है। दोस्तों, इस बड़ी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो खबर में आपको स्वागत है। आज की बड़ी खबर है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन, भारत में 3 ही कंपनियां बची हैं और तीनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज 25% से 27% तक महंगा कर दिया है। आपको ये खबर पहले मिल भी चुकी होगी। आपको बता देते हैं कि तीनों कंपनियों, जो ये मोदी जी ने कंपनियां ख़त्म की, किसी कंपनी ने किसी कंपनी को ख़रीदा, दूसरी कंपनी ने जैसे आइडिया को वोडाफोन ने ख़रीद लिया। कहने का मतलब कंपटीशन में 3 ही कंपनियां बची थी और तीनों कंपनियां आपस में मिल चुकी हैं। कोई कंपटीशन की गुंजाइश नहीं है। पहले क्या होता था कि कंपटीशन हो जाता था कि भाई चलो, एक कंपनी ने रिचार्ज महंगा कर दिया तो दूसरी कंपनी अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए रिचार्ज को महंगा नहीं बल्कि सस्ता करती थी, तो ग्राहक वहां से पोर्ट करवा लेते थे। करवाने का रास्ता भी आसान था। लेकिन अब आपको बता दें कि पोर्ट करवाने का रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया गया है। रिचार्ज सवाल खड़े ये होता है कि ये रिचार्ज महंगा क्यों हुआ। कंपटीशन के ज़माने में 8-10 कंपनियां होती थी भारत में और सारी कंपनियां अपने अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए हर प्लान को सस्ता कर देती थी, ताकि कोई भी प्लान हो और हमारे ग्राहक बढ़ें, उस प्लान को सस्ता करके अपने ग्राहक की तरफ ध्यान देती थी। लेकिन अब पूरे देश में जो मैं आपको एक निजीकरण का जो नुकसान है वो बता रहा हूँ आपको। तो बार बार कहते हैं कि निजीकरण सही है, निजीकरण सही है, तो ये निजीकरण का ही नतीजा है कि जो 3 ही कंपनियां बची हैं और तीनों कंपनियां आपस में मिल चुकी हैं और मिलने के कारण ये तीनों ने एकदम से अपने रेट बढ़ा दिए हैं। इतना मान लो रेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। कंपनियां 8,000 करोड़ के मुनाफे में चल रही हैं, उसके बाद भी रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी, वो भी 27%। भाई कोई 5%, 2%, 3% की तो चलो कोई बात नहीं, चलता है महंगाई के हिसाब से, लेकिन 27% रेट बढ़ाना कहां तक जायज है? आप कमेंट में जरूर बताइए। ये 27% रेट क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा क्योंकि जो कंपनियां हैं, अंबानी है, अडानी है, और जो ये मोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, रिचार्ज की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां मोदी जी को खर्चा देती हैं। और खर्चा कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं देती हैं और ना ही खर्चा किसी और वजह से देती हैं। खर्चा देती हैं राजनीतिक रूप से, राजनीतिक खर्चे के लिए, और स्पॉन्सरशिप भी नहीं लगाने देती अपनी। मोदी जी कहते हैं भैया स्पॉन्सरशिप मत लगाओ अपनी, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। आप अपना नाम ही मत लिखो, लेकिन खर्चा लगाओ। जहां मेरा प्रोग्राम है, जहां मेरी रैली है, जहां मेरा G20 जैसे प्रोग्राम मैं करवाना चाहता हूं ताकि मेरा नाम आगे बढ़े, मोदी जी पूरे देश में, पूरे विश्व में हो कि इतने प्रोग्राम हिंदुस्तान ने करवाए मोदी जी ने, और उसका खर्चा सरकारी यानी जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो उसका ना हो। पार्टी का, गवर्नमेंट का नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट का खर्चा तो करवाना भी नहीं चाहिए। जो पार्टी का खर्चा है, जो बीजेपी का, वो ना हो। तो इसीलिए कोई मोहर नहीं है, कोई दस्तक नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, फिर भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम मोदी जी कैसे करवा लेते हैं? ये आप एक सोचने वाली बात है। कभी हम अकेले में बैठकर ऐसी बातों का मंथन करेंगे तो हमें जरूर ये बात ध्यान में आएगी कि ये पैसा आता कहां से है। अगर कंपनी किसी को दान देगी, पैसा देगी, तो वो कंपनी बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेगी। और बदले में क्या लेगी? बदले में लेगी कर्जा माफ। अभी आप 27% रेट बढ़ा दिए। हर घर में मोबाइल है, हर घर में 4-5 मोबाइल हैं, 1-2 बच्चे के पढ़ने के मोबाइल हैं, 1-2 माँ बाप भी रखते हैं, और हर काम कैशलेस सिस्टम है, गूगल है, जो भी पैसा लेन देन करना है
हर चीज मोबाइल से हो गई है, आपकी जरूरत बना दिया है मोबाइल को। पहले कंपनियों ने रिचार्ज को जरूरत बनाया, मोबाइल को जरूरत बनाया, अब उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है कंपनियों द्वारा। अब ऐसी जरूरत बन गई है कि आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, आपको मोबाइल लेना ही पड़ेगा, चाहे भले वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस चीज से बिल्कुल सावधान रहें। अगर कंपनियां कोई चीज फ्री में देती हैं तो इसका मतलब ये है आने वाले समय में वह आपको गुलाम बनाना चाहती हैं, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती हैं। जैसे आप रिचार्ज के मामले में मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो कंपनियों के। आप यूट्यूब देखे बिना, आप मोबाइल देखे बिना, बच्चे पढ़ाई के बिना, मोबाइल के बिना पढ़ नहीं सकते। हर चीज की आदत मोबाइल द्वारा डाल दी गई है, और जिसका रिचार्ज कराना उतना ही जरूरी है जितना इंसान का सांस लेना जरूरी है जीने के लिए। तो ये एक ऐसी जरूरत पैदा कर दी है कंपनियों ने। एक बार खर्चा उठाया 1 साल, लेकिन आपकी जरूरत होगी, अब आपसे सारी उम्र वो कंपनियां कमाएंगी। कितना भी महंगा रिचार्ज कर दो, उतना ही महंगा रिचार्ज आपको करवाना पड़ेगा। और मोदी जी, तीसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया है, चौथी बार भी बना देना। ऐसे ही आपकी बार 27% महंगा हुआ है, अगर चौथी बार बना दोगे, भगवान की दया से बना देना भाई, वोट दे देना, मैं अपील करता हूं। तो चौथी बार बनाओगे तो 50-60% महंगा हो जाएगा। चिंता मत करो, हर चीज का आपको दाम देना पड़ेगा। मोदी जी एक एक वोट का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी जी का, जो आपने मोदी जी को वोट दिया ना, एक एक सूद समेत वापस करेगा मोदी जी आपको। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये जो रिचार्ज जो महंगा हुआ है, ये एक पहली सीढ़ी है, पहली सीख है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो गुलाम बन चुके हो, जो वोट का अधिकार करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बाद में आपका इस्तेमाल कंपनियां कर लेती हैं। तो आप अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए कंपनियों को दे रहे हैं अपना दिमाग। तो दोस्तों, आपके ही लोग वो दिमाग देते हैं कंपनियों को, ये करना चाहिए। क्यों? आपके बच्चे पढ़ लिख कर उन्हीं कंपनियों में जॉब करते, उन्हीं के गुलाम हैं, और उनको ही ये दिमाग उनको देना पड़ता है। अकेला आदमी इतने बड़े एम्पायर को चला रहा है, वो किसके भरोसे चला रहा है? आपके बच्चों के भरोसे। और आपके बच्चों को उन्होंने गुलाम बना रखा है, और वो गुलामी के कारण बेचारे मजबूरी में ऐसे ऐसे ख्यालात उनको देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप कहने का मतलब ये है, मानसिक गुलाम बिल्कुल ना बने प्लीज। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, यही जानकारी आपको देनी थी। हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई बढ़िया जानकारी, कोई ना कोई अच्छी खबर मैं आपको देता रहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने का हौसला मेरे को मिले। अगर मेरा चैनल आगे बढ़ेगा तो अच्छी अच्छी खबर बनाने का हौसला भी मुझे मिलेगा, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता कि कोई मेरे को दबाव में डाल के कोई खबर को दबा दे। बिल्कुल भी नहीं। जो खबर होगी, जो सच्ची खबर होगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों को मेरे चैनल का सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। कोई कीमत अगर आप देते हो तो उसे डबल कीमत मैं देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।